अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा मॉर्निंग का व्लॉग और अभी मैंने नाश्ता बनाया है अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड के लिए मैंने 2 पराठे बनाए हैं, बल वाले बनाए हैं और अपने लिए एक सादा बनाया है। और साथ में सालन है रात को जो बनाया था, साथ में चाय है और साथ में पानी रखती हूँ। अभी जो है बच्चे वो सो रहे हैं, तो वो सो के जब उठेंगे फिर उनको मैं नाश्ता बना के दूँगी। देखें कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और मैंने मशीन लगाई हुई थी नाश्ते से पहले ही। तो मशीन को मैंने कर दिया कवर, एक चक्कर रह गया था धोने वाला। और ये कपड़े मैंने गाल के ऊपर कवर कर दिए हैं क्योंकि स्विच के अंदर पानी जाता है और लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बिजली का काम है। तो मैंने जल्दी से स्विच उतार दिया। और अब बारिश तो इतनी तेज़ लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी रुकने वाली है। तो कपड़े जो मैंने सुबह वॉश किए थे वो मैंने अंदर रखे हुए, कुछ मैंने सोफ़े पर फैला दिए, कुछ जो है ना जीनिया के स्ट्रॉलर में अंदर जाकर फैलाती हूँ। मैंने साइड पे रखी है पंखे के नीचे। और अभी तकरीबन 11:30 का टाइम है, तो तकरीबन अभी किचन ही साफ़ किया है। तो मैंने कहा मैं आपको मौसम दिखाऊँ, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। देखें धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है ना। तो अब इन कपड़ों को भी फैलाती हूँ जल्दी से और अल्लाह करे वो बारिश रुक जाए, वह काम हो जाए। स्पिनर में भी मेरे कपड़े हैं और ये जो धोने वाली जगह है ना इसमें भी हैं और ये स्पिन करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, दुआ करते हैं कि ज़रा थोड़ी स्लो हो जाए। लेकिन अभी भी मैं नहीं लगा सकती स्विच क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है। इस वजह से जीनिया को मैंने रेडी करके अंदर लटाया हुआ है और अंदर बिस्तर उठाने हैं। बिस्तरे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। जल्दी से पहले ये वाला काम कर दूँ और यहाँ पे पंखा ऑन कर देती हूँ ला के टी शर्ट्स थोड़ी सी सूख जाएँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और बच्चे देर तक लेट के टीवी भी देख रहे थे। तो मैंने फिर बिस्तरों को पीछे रहने दिया। और जीनिया मैडम जो है, मैंने बड़ी कोशिश की मैं बिस्तर उठा लूँ, लेकिन ये लड़की ने मुझे बिस्तर उठाने नहीं दिए। इसका ये होता है कि जब भाई बिस्तर लेके अंदर जाते हैं ना तो उसको पता चल जाता है कि मेरे भाई बिस्तर बिछाने लगे हैं, तो ये पहले ही उस जगह पर जाके पहुँच जाती है। और जब उठाने की बारी होती है तो तब भी ये करती है। तो यहाँ मैं आपको बाहर का मौसम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि वहाँ से एक जो नहर नहीं बह रही होती पानी की, वो नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ से मैं आपको सही तरह दिखा नहीं पा रही क्योंकि शीशे में से कुछ पता नहीं चल रहा। तो चले, मैंने सोचा मैं बाहर चली जाऊँ। तो जैसे मैं बाहर आई तो बारिश बहुत तेज़ थी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वीडियो बनाने के लिए अपने सर के ऊपर टप रखा हुआ है। आप यकीन माने, मेरे हस्बैंड मुझे देख के कहते तुमने फ़ोन अपना ख़राब कर लेना है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैंने ऊपर टप रखा हुआ है। तो आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ छत पे क्योंकि उनको यही था कि छत पे पानी ना खड़ा हो गया हो। लेकिन छत पे पानी नहीं था, साथ साथ पानी निकल गया था, वरना ना पानी अंदर वाली साइड पे आना शुरू कर देता है। तो खाना था रेडी, तो अभी चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे हमारी दाल बन गई है और अब हम खाना खाने लगे हैं। बारिश तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही, कपड़े भी मेरे वहीं के वहीं पड़े हैं। और थोड़े से ये आलू बॉयल करके इसको हल्का सा वो किया है, ऊपर चाट मसाला और नमक डाल दिया। तो ये खाने के साथ में और मंगवाई है तंदूर से रोटी। और जीनिया भी उठ गई है, साथ में ये पुदीने की चटनी है। तो जीनिया भी उठ गई, उसको पीढ़ा बना के देती हूँ और साथ खाना खाते हैं। और देखते हैं मौसम की सूरत हाल बाइक की क्या है। बारिश तो लंबी हो गई है। तो यहाँ पे चिप्स भी थोड़े थोड़े से हो गए, इस पैन में ना थोड़े से चिपक रहे हैं, वरना तो इतने अच्छे बनते हैं। चिप्स बड़े नरम से बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। बॉयल करके बस 1 चम्मच 1.5 चम्मच में इसको हल्का सा फ्राई करें। तो आज ज़रा उबल गए हैं इसलिए थोड़ा सा टूट गया, वरना तो ये इतने टूटते नहीं हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ना चने की दाल नहीं खाते ज़्यादा, उनको मसला होता है इस वजह से। तो मैंने चिप्स वो साथ कर दिया, साथ चटनी है। दस्तरखान बिछाए हैं तो जाके बस रखते हैं अंदर। जीनिया मैडम, जीनिया किधर है? जीनिया, जीनिया फिर पी लो ना, उठ गई हो आप, दूध पी लो। अभी मैं सुलाती हूँ इसको, ये मैं दस्तरखान लगा दूँ। पे बच्चों ने बचाई भी चाट पाई। और यहाँ पे यूएसबी पे कितनी दफ़ा इन लोगों ने एक एक चीज़ को 5-5 दफ़ा देखा है। मैं तो एहसान को बोल रही हूँ, तो मैं तो ज़ुबानी सारे डायलॉग याद हो गए होंगे। तो अब ये मास्क की देख रहे हैं कोई कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा देख ली। और जितने भी इन्होंने रात से लेके अब तक बुलबुले की एक एपिसोड 5 दफ़ा देखी है, मास की 10 दफ़ा देख ली है।
अभी और डाउनलोड करके लाएंगे दादू के घर से, क्योंकि लैपटॉप उनके पास है, हमारे पास तो है ही नहीं है। और अभी बारिश बहुत हो रही है और शांत ख़त्म नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी 4 बजे तक तो बारिश है। अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं धोने वाले, और इसकी आवाज़ आस्था कर लो प्लीज़। अभी मैंने चाय रख के आई हूँ, और जीनिया ने देखे दूध है ना अपना वेस्ट ही किया है। चिप्स खा ली है, उठ गई थी, और ठंडा फीडर वो पीती नहीं है, तो ठंडा पानी था इस वजह से उसने छोड़ दिया। और बारिश अभी भी हल्की हल्की होली होली हो रही है। और सामने वाला घर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक ना ईद के दिनों में इस घर के जो नलके और वॉश बेसन वगैरह सब उतार के ले गए। जब लोग गए हुए थे छुट्टियों पे, तो पीछे ये हाल हुआ है कि इस घर में चोरी हो गई। लेके भी क्या गए और नलके वगैरह। और अभी चादर नहीं बिछाई, सुबह वॉश की थी, क्योंकि सोफ़े पे कोई ना कोई बैठ जाता था, और सोफ़े के नीचे में ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से बेडशीट निकालूंगी। अभी ये बिछाऊंगी। अभी बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। तो कल से तो टीवी की सुनी गई है, शुक्र कमरे में कुछ रौनक लगी है, वरना तो बेरौनक की कमरा लगता था। तो चलती हूँ, चाय देखती हूँ अपनी। तो खाना खाने के बाद तो मौसम भी इतना अच्छा था, तो चाय पीने को दिल कर रहा था, तो चाय मैंने पहले से रख गई थी। तो मैं आजकल ना चाय इस तरीके से बनाती हूँ, दूध और जो है पानी वो एक साथ ही जो बराबर का नाप के ना उसको रख देती हूँ, और पत्ती चीनी डाल देती हूँ, और वो हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ, तो अच्छी तरह वो कड़ के ना वो अच्छी बन जाती हैं। तो बड़े मज़े की मुझे ऐसी चाय लगती है। तो यहाँ पे मैंने तो मशीन लगा के ना सुबह बहुत बड़ी गलती की कि मेरा था कि मैं बच्चों के उठने पे से पहले पहले ना ये काम कर लूँगी, और लास्ट जो मेरा चक्कर था उसमें तेज़ बारिश शुरू हो गई स्विच की वजह से। अगर स्विच का प्रॉब्लम ना होता तो मैं ना मशीन लगा ही रखती, लेकिन स्विच हमारा बाहर था, तो फिर बरसात का भी मौसम है, तो यही था कि करंट ना आ जाए। तो फिर मैंने तब को ऐसे करके छोड़ दिया। फिर शाम में बारिश रुक गई थी, लेकिन फिर मैंने ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बाहर का जो प्लग था वो गीला था, और कोई एक्सटेंशन भी हमारे पास कोई इतनी लंबी नहीं थी, तो इसलिए मेरा काम जो था ना वो कल पे जा पड़ा, पेंडिंग ही पड़ गया। तो बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो मुझे नहीं लगता कि कल तक भी मशीन का कोई काम मैं कर सकूं। तो प्लानिंग तो हम इंसान बहुत कुछ करता है कि अपने तरीके से ना कि इस तरह हो कर लूँ और इस तरह हो जाए, लेकिन जो ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है ना, वो बेहतर जानता है कि आपका कौन सा काम किस टाइम करना है, और अल्लाह ताला की मसलियत है इसमें। और मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मेरा ये काम आज हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला जानता था कि इस बंदी का काम ये कल तक ज़रूर जाएगा। तो खैर कपड़े थे तो मैं हो ही जाते हैं गर्मी में ख़ास तौर पे, और बरसात में तो वो कपड़े ऐसे अजीब से लगना शुरू हो जाते हैं ना, चिपचिपे से। और हब्स शुक्र है यहाँ पे ये है कि हब्स कुछ कम हो गई है, उस तरह हब्स नहीं है। मौसम भी ठंडा है, रात भी ठंडी हो गई है, मेरे कमरे में सुकून हो गया है। पिछले दिनों इतनी गर्मी थी कि कमरे में भी गर्मी महसूस होती थी। जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, मेरे कमरे का टेम्परेचर ये नॉर्मल हो जाता है। ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई कि सर्दियों में इतना ठंडा और गर्मियों में उतना गर्म, वरना तो ये होता है कि मेरी खिड़की काफ़ी बड़ी है तो उस कमरे को ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हिसाब है। शायद इस वजह से कि धूप की जो रोशनी है वो डायरेक्ट मेरे कमरे में पड़ती है, और जैसे मौसम एकदम चेंज होता है मेरे कमरे का भी मौसम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मेरी चाय बस उबलने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही उबलती है तो मैं कपों में डाल के अंदर ले जाऊँगी, क्योंकि जीनिया जो मैडम है ना वो अंदर काफ़ी मस्तियाँ कर रही है अपने भाइयों के साथ, और भाई भी थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद वो भी कहते हैं मामा जीनिया को आके देख लें। तो मैं कहती हूँ तुम कैसे भाई हो, कैसे हो। तो यहाँ पे बस चाय को मैं अब डालने लगी हूँ कपों में। मैंने सबसे पहले रखा हुआ चाय पीने के लिए, खाना वगैरह खा लिया है, और जीनिया ने भी चिप्स खाने, शुक्र वो उठ गई थी। तो यहाँ पे हमारे स्टैंड में दो देखें मुख्तलिफ़ कप हैं, दो मुख्तलिफ़ हैं। है तो हमारे पास पूरे भी हैं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो बड़ा वाला है ना वो थोड़ी थोड़ी पीता है, इसलिए उनके लिए ये रखे हैं। जो ज़्यादा पीते हैं उनके लिए ये मग हैं। तो ये मैं अपने एक बेटे के लिए निकालती हूँ और एक बड़े बेटे के लिए निकालती हूँ, और ये अपने हस्बैंड के लिए निकालती। देखें 4 अलग अलग कपों में चाय पी जाती है। मेरा तो वही मग है, और ये मेरा मग बहुत पुराना है, मतलब कह सकते हैं कि 3-4 साल हो गया इस मग को। हालत ख़राब हो गई, लेकिन चाय मैं इसी में पीती हूँ। अगर टूट गया तो खैर चलो कोई और ले आऊँगी।
ये भी मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन इसमें मैं पीती नहीं हूँ, ज़्यादातर इसी में पीती हूँ। वेट करती हूँ चाय को उबलने का और फिर चलती हूँ अंदर। तो यहाँ पे ज़ीनिया जो बैठी है ना अपने भाइयों के साथ टीवी देख रही है, उसके सर पे मैंने अच्छी तरह मालिश कर दी थी और कल मेरा इरादा है कि इसको अच्छी तरह नहला दूँगी, मौसम कुछ बेहतर हुआ हो। तो यहाँ पे जो है ना मास का व्लॉग लगा हुआ है, बच्चे वो भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ और देख देख के मैं तंग आ गई हूँ एक ही एपिसोड को। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी और ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, चाहे वो बाहर के हों चाहे फैमिली के हों, जो भी देख रहे हैं लास्ट में सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।